अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि क्या इस साल हमारी मौशी समत दुरुस्त हो पाएगी और क्या हम सही मौशी फ़ैसले कर पाएंगे। ऐसे में कि जब इस वक्त मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और डिफ़ॉल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जो सियासी बेयकीनी है वो हमें मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल रही है। ऐसे में क्या मौजूदा गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे पाएगी और क्या 2023 का इलेक्शन अपने वक्त पर होने जा रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अभी हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनके नज़दीक ये जो डिफ़ॉल्ट होने की बात हो रही है ये किस हद तक दुरुस्त है, कि क्या मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको लगता है कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाएगा, जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरह से जो मौजूदा हुकूमत है वो फैसले ले रही है? ये ढीठ तबका उत्ते आ गया, बेहिया लोग ने जेड़े मुल्क के 75 वजीर होण, 350 MLA ने। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆਈ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਹਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਫਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, जैसे अभी इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी और अभी जो उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, किसने बेहतर परफॉर्म किया, किसकी कारकर्दगी बेहतर आप कहते हैं? गल पता की ये वक्त दे नाल ना जिवें जेड़ा आंदा है ना, जिहदे हत्थ बाजी नहीं हुंदी ना, वो कहंदा सारे चोर ने, डाकू ने, बगैरत ने, ते जेड़ा उत्ते बैठा हुंदा कहंदा मैं सही कर रहा। जदों लै गए ना हुण तुसीं सारे मुआवजे देखो, अकलमंदा की हुकूमत आई है। अभी आपको लगता है कि अकलमंदों की गवर्नमेंट है? ये अकलमंदा की ना, जिवें तंजन असीं कह रहे हैं ना, अकलमंदा की हुकूमत आई है। देखो जदों 150 रुपए तेल सी, 5 रुपए, 2 रुपए, 7 रुपए, इन्ना बेहिया लोगों ने 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए अगों वो सागदार साहब कह रहे हैं जी आलमी सतह ते तेल वध रहा है। कित्थे वध रहा है? आलमी सतह पे अभी तो तेल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन जो कितनी को घट हुई ने, हाथी के मुंह में क्या कहते हैं, ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है ना। अच्छा, आप ये देखिए कि मुआहदा चल रहा था IMF के साथ और जब ये गवर्नमेंट आई तो उससे पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था कि उसने ये मुआहदा तोड़ दिया था एक तरह से, और उसके बाद जो है वो यकदम कीमतें कम कर दी थी। आपको याद होगा ना कि 15 दिन बाद कीमतें जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद जो है वो यकदम कीमतें कम की जब उनको नज़र आ गया कि गवर्नमेंट उनकी जो है वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद आकर PDM ये कहती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि हमें IMF की तरफ दोबारा जाना था और इस वजह से हमें ये फैसले लेने पड़े। तो क्या आप समझते हैं कि अभी ये मुश्किल फैसले हमारी कोई आगे सूरत हाल कुछ बेहतर करेंगे? एक टाइम में तो चले मुश्किल फैसले कर लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी ये नया साल चूँकि शुरू हो गया है तो इसमें हमें, क्योंकि आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। देखो गल है वे, एक चीज़ का एक असूल होंदा, एक सिस्टम होंदा है। यह दुकान इहदा मैं किराया नहीं दे सकता, इन्हूं मैं छड्ड दियां, होर कोई कारोबार कर ला। इन्हां दा सियासतदानां दा हुण सियासत नहीं रही, विरासत है। हुण पाकिस्तान च सियासत नहीं, विरासत है। लेकिन इस विरासत को हम ही तो प्रमोट करते हैं ना, जब हमें वोट करना होता है तो हम किसको वोट करते हैं? पता की पहले शराफत दे लबादे सा, कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, अज तो 20 साल तो इमरान खान कह रहा सारे इकट्ठे ने, एक आम गल है। एक दूजे तो आपको लगता है कि इमरान खान ने बेहतर काम किया था? बहुत बेहतर की, क्या हजार कोई गुना एक काम बेहतर। मुझे गिनवाएं जो आपको बेहतर लगा? देखो गल है वे, जो आपको बेहतर लगा, मतलब जेड़ा गरीब है, एक तो हवाई बात होती है, देखो एक हम बात करते हैं कि अच्छा जी ये रेलवे है तो ये रेलवे ये का निजाम ठीक हुआ, या ये लोड शेडिंग है तो लोड शेडिंग का निजाम ऐसा खत्म नहीं हो सकती। असल गल है वे कि यह जेड़ा तुहाडे पाकिस्तान च 20-25 करोड़ बंदा, जिहदे च कम से कम 10 करोड़ तो गरीब है, ਜਿਹੜਾ 10-20 हज़ार रुपए महीने तो कमान तो या 500,000 रुपए रोज़ कमान वाला है, अगर वो दिन दे विच 6 चीज़ां खांदा सी ना, खाना दाल मसाला, वो बेचारा सिर्फ हुण 10 की जगह ते 6 चीज़ां ते पेट च पा रहा है, बाकी हवा और पानी इस्तेमाल कर रहा है। जो हालातों वाक़यात ने ना, देखो यह गरीब का सोचो, चीज़ां खाण पीण वाली सस्तियां, वो उन्होंने कोई चक्कर नहीं गा। यह जिहड़ा पाकिस्तान च 20,000 तो लैके लाख रुपए महीना तक कमान रहा ना, वो समझो रोज़ दियाँ 2-4 चीज़ां बेचारा घट खान रहा है। बत्ती पानी बिजली
ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ कि 50 रुपये 100 रुपये यूनिट हो जाएगा, कितों देगा? गोली डाके नहीं मारेगा तो और की करेगा? ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? इलियास अली। इलियास भाई, आप ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि मुल्क जो है दिवालिया होने जा रहा है? जी, जैसी खबरें आ रही वैसे तो लग रहा हो सकता है। सिर्फ खबरों से लग रहा है या आपको वाकई लगता है? जैसे हालात हैं, जैसी महंगाई, उससे भी लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान के दौर में जो है हालात बेहतर थे और अभी हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं, या आप इस गवर्नमेंट को कुछ मजीद कहना चाहेंगे कि नहीं, इनका कसूर नहीं है? नहीं, इनका कसूर है सारा, क्योंकि बचपन से हमने इनको ही देखा बस। तो इमरान खान तो आया 3 साल के लिए, तो उसकी तो कोई गलती नहीं, उसकी हुकूमत फिर भी सही थी इनसे। उसकी हुकूमत आपको बेहतर लगती है? उसकी बेहतर है। क्यों बेहतर लगती है? क्या कारकर्दगी थी उनकी जो आपको, कोई एक कारकर्दगी बताएं कि जो प्रोजेक्ट थे, जो उनकी जो बातें थी उनकी, वो हमें पता था कि वो आगे चल के कुछ ना कुछ करेंगे। सिर्फ बातों से आपको लगता था कि या कुछ करके भी दिखाया? नहीं, वो करके दिखाते, अगर उनको टाइम मिलता तो वो करके दिखाते। अच्छा, अगर टाइम मिलता तो आपके ख्याल में मजीद टाइम दिया जाना चाहिए था? दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए था। और अभी ये गवर्नमेंट खत्म नहीं, ये गवर्नमेंट तो सिर्फ ना हमारे ख्याल में 2 दिन भी नहीं चलनी चाहिए। इन्हें तो बस अपने बंदे खरीदने और अपनी कुर्सियाँ बचानी है बस। ठीक है, तो आपने वोट किसको किया था, इमरान खान को या नून लीग को? इमरान खान को। अच्छा, तो इमरान खान को वोट करने की वजह क्या थी? कि क्या आप नून लीग से तंग आ चुके थे, उनकी नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, दूसरी जमातों से तंग आ चुके थे, या फिर आपको लगता था कि अब तब्दीली होनी चाहिए? सिर्फ तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ बातें की, इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। तो बातें तो आपने अभी कहा ना कि मतलब ये है कि उसको तो टाइम ही नहीं मिला। तो इनके पास तो टाइम था, उसको भी 10 साल उसको भी मिलने चाहिए थे, इमरान खान को भी मिलने चाहिए। 70 साल हुकूमत करने के बाद बोलते हैं कि हम 6 महीनों में ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये जो पार्टियां थी 40 साल पहले तो इकट्ठी नहीं हुई कभी भी। इमरान खान को गिराने के लिए इकट्ठी हो गई सारी, पहले क्यों नहीं इकट्ठे हुए? आपको लगता है कि ये पार्टियां इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी ना। अब बंदा वोट डाले तो किस पार्टी को डाले? 13 पार्टियों को डाले कि एक पार्टी को डाले? अच्छा, आप एक पार्टी को वोट करना चाहते हैं? अगर कोई वो लोग तो कहते हैं कि हम इस वक्त मुआशी सूरत-ए-हाल इतनी खराब हो चुकी हुई है कि उसको ठीक करने के लिए ये नहीं कर सकते कभी भी। अगर ये 10 साल भी रहेंगे, पार्टियां इकट्ठी होकर नहीं कर सकती। ये अब 40 चोर इकट्ठे कैसे खाएंगे? ये ठीक हो गया। पहले एक, चलो वो एक बंदा था, ये 40 बंदे हैं, तो एक बात पे रुक भी नहीं सकते। ये एक बंदा वो बोलता है, एक बंदा वो बोलता है। अगर पीपल्स पार्टी मानती हो तो वो नहीं मानते। चलिए, हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं और वो जानते हैं कि उनके नज़दीक जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी उसने बेहतर परफॉर्म किया, या नून लीग या पीपल्स पार्टी, या आज जो 13 जमातें इकट्ठी हुई हैं वो बेहतर फैसले कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। नाम क्या है आपका? शहजाद। आप लाहौर से ही हैं? नहीं, हम पेशावर से हैं। पेशावर से हैं? तो आपकी फैमिली पेशावर में ही है? नहीं, हाँ, पेशावर में। फैमिली पेशावर में, आप यहाँ पे कारोबार के लिए आए? जी हाँ, तो आपको क्या, लंडा बेच रहे हैं? लंडा बेच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो भी महंगाई हो रही है तो इससे आपके कारोबार पे क्या असरात हुए हैं? कारोबार का बेड़ा गर्क है। यकीन मानो 25% टैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर। ये इमरान खान के सारा का बेड़ा गर्क हो जाए। मैं अवाम से ये अपील करता हूँ, तमाम पाकिस्तानी अवाम से, कि इस बार इलेक्शन में किसी को वोट ना दो, इसको अपनी औकात दिला दो इन हुक्मरानों को। नहीं तो अगर आप किसी को वोट नहीं देंगे तो फिर कोई भी आ जाएगा ना, जैसे पहले आते रहे। बस क्या फजूल, क्या एक दिन भी खराब करो उन लोगों के, कतारों में भी खड़े हो जाओ, जलील हो जाओ, और फिर सिला यही मिल रहा है। आप ये काम बाकी है, ये भी किसी को भी वोट नहीं करेंगे? नहीं, किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, देन जरूरत ही क्या है? तो अगर आप किसी को वोट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही हुक्मरान आते रहेंगे और इसी तरह से आपके फैसले करते रहेंगे? नहीं, ये बात गलत है। ये देखो, अगर हम इसको वोट नहीं देंगे ना तो उसको, इन लोगों को अपनी औकात याद हो जाएगी। कैसे? वो इस तरह हो जाएंगे कि ये हमारे वोट पे आते हैं, हम पे मुसल्लत होते हैं, हम खुद इसको लेके आते हैं। लेकर आते हैं ना, हम अपने वोट के जरिए ही इनको नहीं लेकर आए, इधर इनको लेके आते हैं। लेकिन कोई तो वोट करेगा ना, जो वोट करेगा फिर वही यही लोग आ जाएंगे और फिर आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। यही फैसले आपके लिए कर रहे होंगे, फिर आपको नहीं लगेगा कि आपको वोट देना चाहिए था? नहीं बाजी, मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरे पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि किसी को वोट ना दो। अच्छा, जरूरत ही नहीं है, सबको आजमा के देखा है। ठीक है, ये कोई भी काम नहीं करता है, बस अपना तिजोरियाँ भरते हैं और बस चले जाते हैं। ठीक हो गया। हाँ, यही बात है। बस आप सब पाकिस्तानियों के लिए दरख्वास्त है कि किसी को वोट ना दो, वरना फिर इस तरह जलील ख्वार हो जाएंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जो महंगाई हो रही है और मुसलसल बढ़ती जा रही है, इसके जिम्मेदार
कौन है, कौन सी गवर्नमेंट? इसकी जिम्मेदार जो पीडीएम है। पीडीएम। अच्छा, इमरान खान ने आपके नज़दीक ठीक काम किए थे? इमरान खान ने ठीक किए थे। पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब 250 रुपये लीटर है। 230 रुपये लीटर। तो ये भी कह रहे हैं ना कि आलमी सतह पर महंगाई हुई थी। इससे पहले इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी उन्होंने भी यही कह के बढ़ाए थे कि आलमी सतह पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। वो अभी तो कह रहे हैं आलमी सतह पे ये हिसाब है कि इधर पाकिस्तान में 100 रुपये लीटर होना चाहिए। ये आलमी सतह नहीं है, ये हमारी हुकूमत की सतह है जो वो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो उसी वजह से ये महंगाई हो रही है। तो आप इमरान खान के सपोर्टर हैं या मैं जी या पीपल्स पार्टी? ये हम देखकर वोट देते हैं कि कौन सा बंदा है। लेकिन 2018 में आपने किसको वोट किया? 2018 में हमने वोट दिया था इधर ख्वाजा सलमान रफीक है, उसको नून लीग को वोट किया था। लेकिन अब आप जो है वो नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे? अब हमने कानों को हाथ लगा लिए हैं। अच्छा, दुआएं की थी शहबाज शरीफ आएगा, अच्छे काम होंगे। शहबाज शरीफ आया, आटे का थैला 1100 तो फिर 2500 हो गया। ਹੁਣ आटा मिलता भी नहीं है। 100 रुपये का वैसे ही तेल लग जाता आटा लभन दे। तो इमरान खान जो कह रहे हैं कि अभी जल्दी जल्दी इलेक्शंस करवा दें ताकि जो है वो ये हमारी मौशी सूरत बेहतर हो जाएगी, आपको लगता है कि इलेक्शन जल्दी करा दें? हमारे ख्याल में तो यही है कि इलेक्शन हो जाए, जो अदम इस्तेकाम है ना सियासी वो ख़त्म हो जाएगा, तो कारोबार लोगों के वो इन्वेस्टर पैसे नहीं लगा रहे। हमारा भी जो इन्वेस्टर है ना वो पैसे नहीं लगा रहे, कह रहे सेल तो होती नहीं है, पैसे लगा के क्या करें, माल ला के क्या करें। इसी तरह ही है सारा हाल। 30-40 लाख लगाया है, सुबह से बिस्मिल्लाह की है 800 रुपये की, वैसे ही बैठे हैं, कोई कस्टमर ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग महंगाई के हाथों जो है वो बहुत ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर भी भाग चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। और जो नून लीग का सपोर्टर है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि वो मायूस हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी तक हमने जिनसे बात की ज़्यादातर लोग जिनका ये कहना था कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है उनको वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनकी मौशी पॉलिसियाँ वो ठीक नहीं है और मौशी समत इस वक्त हमारी दुरुस्त नहीं है। असल में महंगाई का रोना है, लोग इस वक्त रिलीफ चाहते हैं क्योंकि इस वक्त वो थक चुके हैं। अभी हम बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि इनका कारोबार कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है। नाम क्या आपका? जावेद। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? कारोबार कोरोना से अब तक ना बहुत मुश्किल से चल रहा है। जो पहले आज से 4 साल पहले जो चीज़ आती थी ना, समझ लें कि 200 रुपये की, अब वो 800 रुपये में हुई हुई है। 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। 3 गुना क्या 4 गुना से भी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और वसाइल इतने हैं, कितनी परेशानी है कारोबार में कि सहूलत तो कुछ भी नहीं है। कोरोना से लेके अब तक कोई 1 रुपये की सहूलत नहीं है कारोबारी बंदे को। वो टैक्स पे करता है, सुबह हम 9 बजे आते हैं तो रात 12 बजे जाते हैं। मेशत तो हम चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि कोरोना आ गया था या उनकी अपनी मौशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं? उन्होंने सारा जोर मजदूरों पे दिया है। जो दुकानदारों पे देना चाहिए तो पॉलिसियाँ बना लेते हैं, स्कूल की टाइमिंग कर लेते हैं। 6-7 दिन होते, 5 दिन कर लेते, 3 दिन टाइमिंग से स्कूल करते, उससे मेशत तबाह ना होती। स्कूल बंद करने से मेशत तबाह होती है, उससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। एक बंदे का नहीं है, हज़ारों बंदों का स्कूल से रोज़गार जुड़ा होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुआ है कारोबार। उसके बाद महंगाई तो इतनी है कि बस ये कह लें कि इनका सारा ये ना गिद्ध नहीं होते, गिद्ध ये वहाँ को इस तरह गिद्धों की तरह नोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो 6-7 महीने में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो सूरत हाल इस टाइम पे बेहतर हो जाएगी? 6-7 महीने हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है क्योंकि इलेक्शन का जो आखिरी साल होता है ना, जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो तब हम देखते हैं कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है, नए प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ महंगाई में थोड़ी सी कमी आती है। क्या आपको लगता है कि अभी बेहतर होगा? कह रहे हैं कि इलेक्शन में ये हाल होता है कि टोटल फिर एक बंदे की मेजोरिटी होती है ना, ताकत होती है, वो उससे फैसले फिर अच्छे कर सकता है अपने। इस तरह ये जिस तरह ये मिक्स होकर काम हो रहा है ना, अब आपको 500,000 प्रोग्राम कर चुके होंगे, कोई रिजल्ट निकला आपसे भी? प्रोग्राम ही कर रहे हैं ना, रिजल्ट के लिए कर रहे हैं ना, पर इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा सारे से इकट्ठे होके भी। तो एक बंदा आएगा, वो पावर से आएगा, जो भी आएगा, चाहे अपने इलाके में सारी ये कह लें पार्टी का नहीं, अपने इलाके का जो बंदा अच्छा काम करेगा वो भी आएगा। तो आपको लगता है कि जो MPA या MNA जब आपसे वोट लेने के लिए आते हैं तो आपको उनसे डिस्कशन करनी चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया या आगे आप हमारे लिए क्या प्रोग्राम्स ला रहे हैं? करते हैं, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे कई बंदे हैं जो इन्होंने काम किए हुए अच्छे, PTI के भी हैं, नून लीग के भी हैं। आवाम तो देखती है ना जो काम करता है, वो काम तो पर अपनी जगह पर ये अपने इलाके में अब जा भी नहीं सकते। जो हालात है महंगाई के, वो कैसे जाएंगे? वो घरों के लोगों का खाने का मुश्किल पड़ी हुई है। आटे का इतना महंगा है, जो मैं आप आटे की बोरियां डालता था, अब मैं किलो की चीज़ें लेके आता हूँ।
अंडे दर्जनों के हिसाब से ले गया, 3 अंडे लेने मुश्किल हुए हुए होते। कारोबार है नहीं तो परेशानी तो होनी है ना, फिर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आप नीचे आ जाएं। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। आप किसके सपोर्टर हैं? नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं। तो आपको लगता है कि ये जो अभी महंगाई की सूरत हाल है, आपको नहीं लगता कि ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है इसने ये फैसले गलत किए हैं? वो फैसले पहले ही उन्होंने इमरान खान ही गलत कर दिए 3 साल में। अच्छा, आपको लगता है कि इमरान खान ने गलत फैसले हाँ किए? जी, गलत फैसले उसी ने किए हैं ना। तो उसके उसने बाद तो मुल्क पे कोई भी खर्चा किया ही नहीं है ना, कि मुल्क पे कोई खर्चा किया हो, ना जरदारी ने किया ना इसने किया। वो तो आते हैं मुल्क पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो करते हैं ना। अगर ये कहते हैं वो चोर हैं तो लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करके जाते हैं ना मुल्क के लिए। तो आपको भी लगता है कि वो चोर हैं? ये तो नहीं, हमें तो नहीं लगता। नहीं तो मुल्क ये हमारा जाम हो जाना था। ये अगर वो पीछे, हाँ, ये इमरान खान से पहले वो ना आए होते तो ये मुल्क हमारा वैसे जाम हो गया था। ट्रैफिक निकलनी कहीं से नहीं थी। ये कहते हैं पुलों से हमने खाना है, मुल्क चलेगा तो हम। तो अभी आपको लगता है कि अभी तो नया साल शुरू हो गया है, तो आपको लगता है कि अगले चंद महीनों में हमारी मौशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? हाँ जी, लगता है। और हमें कुछ रिलीफ देंगे, मौजूदा गवर्नमेंट देगी। तो आपको लग रहा है कि इस साल इलेक्शंस होंगे? मुश्किल ही लग रहा है। होने चाहिए? होने चाहिए। इस साल ही होने चाहिए। अगर मौशी सूरत हाल थोड़ी सी खराब होती है तो आगे भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसी साल में होने चाहिए। इसी साल में होने चाहिए। इसी साल में इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का नाम क्या शुक्र। आपका? मलिक आतिफ। मलिक आतिफ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं या कारोबार भी करते हैं? नहीं, स्टूडेंट भी हूँ, मैं मतलब बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जो यंगस्टर्स हैं वो हम देखते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर ज़्यादा हैं। क्या आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं? मैं आपको एक बात कहूँ, मेजोरिटी सारी इमरान खान के साथ है। ठीक है, कह रहे हैं इमरान खान कुछ करेगा। शेर भी कुछ कर ही रहा था। ठीक है, आम तौर पे देखें तो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। ठीक है ना, हर चीज़ वो आए हैं, उन्होंने क्या किया, हर चीज़ महंगी कर दी। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इमरान खान साहब ने महंगी की है, फ़ंड, टैक्स, हर चीज़ कह रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी फिर भी उनके साथ है। हम भी देख रहे हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार बंदा है ना, वो मैडम मर रहा है। ठीक है, हम जैसे लोग हैं पूरा कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना में भी इतने लोग मरे हैं, लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं पता। वो कह रही है बस फ़ंड इकट्ठा करें, अपना सोच रहे हैं, दूसरों का नहीं सोच रहे। दिहाड़ीदार बंदा मर रहा है। ठीक है, और ये जितने भी लोग आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं जो सोचता हूँ वो चोर ही हैं। ठीक है, इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने जितनी भी चीज़ें महंगा दी, चलें ठीक है, एक लेवल तक उन्होंने महंगी कर दी। तो जी मरीम नवाज़ साहब, शेर साहब जो भी आ गए हैं, ठीक है, नवाज शरीफ की तो छोड़ें, वो वहाँ पे ही है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने जो किया, उन्होंने भी हालात महंगे। अब आटा देखे किधर तक पहुँच गया। ठीक है, तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर चल रहे हैं? मशवरे के बगैर नहीं, हर कोई अपना ही सोच रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ वो साथ ही हैं, उन्होंने मरीम को भी ठुड्डा करा देना है। ठीक है, आने वाले दौर में हर बंदा अपना सोच रहा है, भाई का नहीं सोच रहा। आप मुझे बताएं, हर बंदा ऐसा ही है, हर बंदा चोर है। सबसे बड़ी बात कुछ भी नहीं इस दौर में। ठीक है ना, अब देखें 11 पार्टियाँ हैं। हाँ। 11, ठीक है, 11 पार्टियाँ इकट्ठी हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इमरान खान भी चीख रहा है मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन इमरान खान साहब को एक और मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मिलना वो चाहिए। चीख के हर बंदे को कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। प्रोटोकॉल वो कहते थे कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन उनके साथ भी प्रोटोकॉल भी उनके साथ है, उनकी हिफाजत के लिए कोई नहीं। लेकिन यार उनको ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ को सस्ता कर दें। ठीक है ना, हर चीज़ महंगी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। दिहाड़ीदार बंदा मर रहा है। लगता है कि अगले 6 महीने में थोड़ा सा आवाम को रिलीफ देगी ये पीडीएम गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं देगी, हर चीज़ खाली है। फ़ंड तो इनके पास है ही नहीं। हर कहते हैं जिसके पास भी चल जाए वो भूखा ही, हाँ हमारे पास फ़ंड नहीं, इमरान खान साहब ने निकाल लिया। लेकिन इमरान खान साहब को अगर एक मौका मिले, ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी एजुकेटेड जितनी भी मेजॉरिटी है वो उनके साथ है। ठीक है, फिर हमें भी उनके साथ होना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। ठीक है, अगर वो कर देंगे तो इमरान खान साहब से बड़ा हुकूमत चलाने वाला बंदा कोई भी नहीं है। ठीक है, आजकल सारे उनके साथ ही हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, एक मौका उनको मिलना चाहिए दोबारा। अगर वो कर देंगे, आप देखें अगर वो पेट्रोल सस्ता नीचे ले आते हैं, ठीक है, 215 है, अगर वो 150 तक ले आते हैं तो सारे उनके साथ हैं, हमने उनको ही सपोर्ट करना है। जो भी नीचे ले गए, हमें तो सिर्फ महंगाई से मतलब है ना। ठीक है, जो अच्छी चलाएगा, जो अच्छा रिलीफ देगा, मतलब आपको इस वक्त लगता है कि एक जो चांस है वो इमरान खान को देना चाहिए और इमरान खान ये तमाम शेर की तो पार्टी वो 25 साल से ही कर रही है। ठीक है, इमरान खान साहब को एक चांस मिलना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक
नाज़रीन, अभी तक आपने देखा कि लोग इस वक्त मुश्किल मौशी फैसलों से बहुत तंग आए हुए हैं और इस वक्त रिलीफ के ख्वाहिशमंद हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। महंगाई तो बड़ा पूरी वर्ल्ड का एक मसला, कोरोना के बाद ये पूरी वर्ल्ड में फैल गया था। मेरी याद है डेनमार्क में पेट्रोल महंगा हो गया, तो डेनमार्क की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने गाड़ी बन के सब लोग साइकिलों पर आ गए। अब तो उनकी साइकिल बेहतरीन सवारी है। इधर हुकूमत को भी चाहिए प्राइसेस कम करें, आवाम को चाहिए सादगी इख्तियार करें। शादी पर क्या हो 6 टिशे 10 टिशे, इधर गरीब कम आ रहे हैं और हम याशी भी कर रहे हैं, तो हमें सादगी भी आ जानी चाहिए। इस्लाम का असूल है। और महंगाई का आलमी मसला है, पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हो गई इंटरनेशनल। सादगी का रास्ता तो इमरान खान साहब ने भी अपनाया था। बस वो हमने उसको फॉलो जैसे हमें फ़ायदा, आवाम को फ़ायदा हो। वो तो सारे करोड़पति अरबपति बिलियनियर है सब लोग। मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। आवाम को चाहिए कि जो हजूफा सलों का जो मॉडल है सादगी का, उसको अपनाएं आप उसको, तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। और दूसरा, पेट्रोल बहुत महंगा। हुकूमत से अपील करूँगा मैं कि वर्ल्ड में $79 पर चलेगा क्रूड ऑयल, तो उसकी जो ऐसे कीमत उससे कम नहीं हो रही। तो इमाम को रिलीफ से इमाम आपके पीछे लगेंगे इंशाल्लाह। जो मर्जी हुक्मरान है, हमें इसको फॉलो नहीं करना। अगर इस वक्त कोई भी महंगाई कम कर देगा ना, वो कौम का लीडर बन जाएगा। तो अभी इलेक्शंस होने वाले हैं कुछ 6-7 महीने में, क्या आपको लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए, आवाम के लिए कोई प्रोजेक्ट्स देगी और कुछ हमें रिलीफ देगी? देखिए, जो भी बंदा है वो हमें शख्सियात परसी नहीं करेगी, पर्सनैलिटी के ना, हमें देखिए जो बंदा वो चॉइस करें जो हमारे काम आए, हमारे सोचे। वो तो घर में सो रहा है, आली शान मोहल्ले में सो रहा है, और गरीब का रुझान के अंदर एक शहर है, लोग टेंटों के अंदर सर्दी में वो ठटर रहे हैं। तो लीडर मतलब जो आवाम के साथ चल रहा हो, फिर वो लीडर बनना, मतलब लीडरशिप खत्म हो जाएगी आपकी। तो आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? ये रिलीफ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर देखना, सब देखना उसका निज़ाम है। तो इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अल्लाह कहता है मैं नहीं कौन पैदा कर दूँगा, अगर तुम मेरे रास्ते में चलोगे तो यकीनों की लीडर अल्लाह ताला पैदा कर देगा जो रिलीफ करेगा आवाम को, और आवाम इंशाल्लाह ताला खुशहाल को। और आवाम को भी चाहिए, महंगाई हो गई है, एक नहीं 2 बिजनेस करें। वारन बफेट बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, कहते डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अगर एक बस सब कुछ गिर जाएगा, तो 3-4 जगह इन्वेस्टमेंट करें, 3 जगह बिजनेस करें, थोड़ी मेहनत भी करें हम। हाँ, फिर जॉब जॉब्स नहीं क्रिएट करें, तो साइड बिजनेस कोई ना करें, तो अल्लाह ताला बाजू पकड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। ग्रेटफुल। नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी। आवाम इस वक्त महंगाई के हाथों शदीद परेशान है और हुकूमत की तरफ रिलीफ के मुंतज़र हैं। अभी हम बढ़ेंगे, माहिर मौशियात से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है वो किस हद तक बढ़ रहा है और इसमें सियासी किरदार कितना है, सियासी बेयकीनी का किरदार कितना है, इस पर जानेंगे, राय लेंगे। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ माहिर मौशियात मियां इमरान साहब। मियां इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां इमरान साहब, बहुत बात हो रही है डिफ़ॉल्ट की, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो करेंसी रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में। वैसे तो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो दीगर भी हैं, ब्लैक में भी इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है और ग्रे मार्केट भी मौजूद है, लेकिन जो ये इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क आ रहा है, क्या इसकी वजह से ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो और जिसके असरात जो हैं वो महंगाई पर भी जा रहे हैं और इन्वेस्टर को भी इसके असरात जो है वो देखने पड़ रहे हैं? अच्छा, असल में देखिए, जो फ़र्क आ रहा है इंटर बैंक में और जो हमारा ओपन मार्केट में, उसकी सरासर जो जिम्मेदार है वो हुकूमत है। उसकी वजह ये है कि एक पॉलिसी डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपने इंपोर्ट को सस्ता कर दिया है और एक्सपोर्ट को महंगा कर दिया है। जबकि इससे पहले हम देख रहे थे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो थी वो कंपैरेटिव चल रही थी, एक्सपोर्टर भी खुश थे कि चले हमें उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं। अब जो रेट चेंज होने की बात हो रही है, ये पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि मार्केट में 5 तरह के रेट हैं। ग्रे मार्केट का रेट है, एक ओपन मार्केट का रेट है, और आप ओपन मार्केट में भी चले जाएं तो आपको डॉलर अवेलेबल नहीं है, जिसको जहाँ पर कोई भी कस्टमर मिल जाता है वो वहाँ पर उसको रेट को तय कर रहा है। अब महंगाई की जो वजह है वो बेसिकली, अगर हम टेक्निकली देखें, जैसे जो डार साहब का फार्मूला है वो ये है कि आप इंपोर्ट को सस्ता रखें ताकि महंगाई कम रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इंपोर्ट आपने चूंकि सस्ती क्या रखी है, आपने इंपोर्ट एक तरह से बंद की हुई है। अब जो चीज़ें हैं वो स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में आ रही हैं। अब जो स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में आ रही हैं, तो हमारे जितने भी स्टोर्स हैं, हम अगर देखें वहाँ पर जाकर, तो उनकी जो रैक्स हैं वो फुल है। अगर इंपोर्ट्स बंद है तो रैक्स जो है वो फुल नहीं होने चाहिए। अब वो जिस रेट पर आ रही हैं, उस रेट की वजह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, लोग कमा नहीं पा रहे हैं। और आपकी जो इन्फ्लेशन थी, अगर आप पिछले साल में देखें तो जब शुरुआत थी तो तकरीबन कोई 13 से 13.5% इन्फ्लेशन था, लेकिन जब साल ख़त्म हुआ है तो इन्फ्लेशन 26 से 27% है। और अगर हम इस साल में देखें तो ये इससे भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त IMF का जो प्रेशर है और उन्होंने 800 अरब के नए टैक्सेस लगाने की बात की है। जब वो टैक्सेस लगेंगे, जब बिजली के रेट्स महंगे होंगे, जब आपका पॉलिसी रेट ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली 40 से 50% तक बढ़ने की पेशेनगोई की जा रही है। जी बिल्कुल ऐसी है, बल्कि बाज़ रिपोर्ट इससे भी ज़्यादा खतरनाक
खतरनाक है कि बिजली के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि 30 से 31 की जो समरी इन्होंने दी है, गवर्नमेंट ने 30 से 31 रुपये पर यूनिट की समरी दी है। अगर वो इंडस्ट्रियल जो है उनको बीच में शामिल नहीं करते, अगर इंडस्ट्रियल्स को शामिल करते हैं तो 12 से साढ़े 12 रुपये की इन्होंने हमें दी है कि हम इतना रेट बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि एक सुनामी आने वाला नया इन्फ्लेशन का, और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जो है वो बहुत कम रह जाएगी। और बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त बहुत परेशान है, आप एक्सपोर्टर परेशान है, हर शख्स इस वक्त सोच रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को ये समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ये बुनियादी वजह ये बन रही है कि करेंसी को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी उससे कम होती है, ग्रोथ भी कम होती है, फिर करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, बेसिकली जो कंट्रोल करना है ना डॉलर को, ये पूरी दुनिया में कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास कंट्रोल करने के रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान के पास जब कंट्रोल करने के रिसोर्सेज नहीं है तो इसका एक ही हल है कि आप इसको ओपन मार्केट पे छोड़ें। पूरी दुनिया में कोई फार्मूला नहीं है डॉलर का रेट डिफाइन करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फार्मूला नहीं है। इसका जो रेट है वो मार्केट तय करती है। आप मार्केट को स्पेस दें और जिसकी जितनी बाइंग है, जितनी परचेजिंग है, वो ऑटोमेटिकली रेट उस पर सेट हो जाएगी, जैसे पिछली गवर्नमेंट में रहा है। ठीक है, अगर आप सिर्फ उसको कंट्रोल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा, आपका यहाँ पर कारोबार नहीं होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ेगी। आपको पता है कि जब अप्रैल में हम ग्रोथ को देखें तो 6%, 6.5% थी, आज 2-2.5% की ग्रोथ है, और ये आने वाले दिनों मजीद कम हो जाएगी। आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी आपके साल के शुरू में अगर देखें तो वो $3 बिलियन थी और अब $2 बिलियन है पर मंथ। इसका मतलब $1 अरब की एक्सपोर्ट पर मंथ कम हो गई है। फॉरेन रेमिटेंसीज हैं वो भी कम हो गई हैं। आप जब डॉलर रेट को मार्केट में छोड़ेंगे तो जितने भी बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान रेमिटेंसीज भेजते हैं, वो फिर आपका बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करेंगे। जब बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में पैसा आएगा। अभी पैसा कहाँ पर आ रहा है? अभी हवाला हुंडी के जरिए। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में असल प्रॉब्लम आपका ये नहीं कि आपकी महंगाई बढ़ी, असल प्रॉब्लम ये कि आपके पास डॉलर का क्रंच है, आपके पास डॉलर्स नहीं है। जैसे डॉलर्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर भी पैसे लगाएंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, महंगाई थोड़ी सी कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर थोड़ी सी बेहतर होगी। तो ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि आपके पास डॉलर्स का जो क्रंच है ना, करेंसी क्रंच, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इस साल भी आपको मुझे लगता है कि वही क्रंच जो है वो फेस करना पड़ेगा, और बहुत बुरी तरह फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगले 8 अरब डॉलर आपने पे करना है 3 महीनों में, जो कि बहुत बड़ा। क्या इसका हल जल्दी इलेक्शंस हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसके 2 हल हो सकते हैं। जल्दी इलेक्शंस आप करवा के अगर सबको राजी कर सकते हैं, डेट्स वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप एक ऐसी पॉलिसी बना दें, एक ऐसा इत्तेहाद बना दें जिससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज राजी हो जाएं, और एक इकोनॉमिक पॉलिसी बने जो कि 10 से 15 साल के लिए कम से कम हो और उसको कोई नहीं छेड़ेगा। अगर आप ये वाला फार्मूला डिजाइन कर लेते हैं तो आपका जो हालात है वो बेहतर हो सकते हैं। अगर दूसरा वाला फार्मूला नहीं तो इलेक्शन की तरफ तो चले जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम आप अनाउंस करें और इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि एटलीस्ट जो इन्वेस्टर है उसको ये पता चले कि मेरी आने वाली जो गवर्नमेंट है 3-4 महीनों के बाद उसकी पॉलिसी क्या होगी और मेरे पैसा उसमें क्या लगाना और क्या नहीं लगाना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मियां इमरान साहब का कहना था कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, जिसकी बात शहबाज शरीफ भी कर रहे थे और दीगर सियासतदान भी बारहा इसकी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए और कम से कम 10 से 15 साल की ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए जो अगली गवर्नमेंट आए तो उसको न छेड़ सके। नाज़रीन, मुझे आज दीजिए इजाज़त, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।